दुनिया की ज्यादातर महत्वपूर्ण चीजें उन लोगों द्वारा प्राप्त की गई हैं जो कोई उम्मीद न होने के बावजूद अपने प्रयास में लगे रहे। हम में से ज्यादातर लोग जितना सपने में भी नहीं सोच सकते उससे कहीं अधिक साहस रखते हैं। खुशी देने में खुशी पाना ही सारी कलाओं का सार है। किसी आदमी के दिल तक जाने का शाही रास्ता है उससे उस चीज के बारे में बात करना जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। 4 तरीके हैं और सिर्फ 4 तरीके हैं जिनके द्वारा हम दुनिया के संपर्क में आते हैं। हमारा मूल्यांकन और वर्गीकरण इन्हीं 4 संपर्कों द्वारा होता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या कहते हैं और हम कैसे कहते हैं। जब भाग्य आपको नींबू दे तो उसकी शिकंजी बना लीजिए। आप जो करने से डरते हैं उसे करिए और करते रहिए। अपने डर पर विजय पाने का यही सबसे पक्का और तेज तरीका है जो आज तक खोजा गया है। उत्साहित होने का नाटक कीजिए और आप उत्साहित हो जाएंगे। क्या तुम जिंदगी से ऊब चुके हो? तो फिर खुद को किसी ऐसे काम में झोंक दो जिसमें दिल से यकीन रखते हो। उसके लिए जियो, उसके लिए मरो और तुम वो खुशी पा जाओगे जो तुम्हें लगता था कि कभी तुम्हारी नहीं हो सकती। पहले कठिन काम पूरे कीजिए, आसान काम खुद ब खुद पूरे हो जाएंगे। किसी बहस का सबसे अधिक लाभ उठाने का एक ही तरीका है कि उसे टाल दें। जो चाहा वो मिल जाना सफलता है, जो मिला उसको चाहना प्रसन्नता है। अगर आप शहद इकट्ठा करना चाहते हैं तो छत्ते पर लात मत मारिए। डर कहीं और नहीं, बस आपके दिमाग में होता है। खुद के लिए और अपनी मौजूदा स्थिति के लिए अफसोस करना न केवल ऊर्जा की बर्बादी है बल्कि शायद ये सबसे बुरी आदत है जो आपके अंदर हो सकती है। पहले स्वयं से पूछिए सबसे बुरा क्या हो सकता है, फिर उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए और उसके बाद उस बुरे को कम बुरा करने का प्रयास करिए। प्रसन्नता बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, वो हमारे मानसिक दृष्टिकोण से संचालित होती है। यदि तुम जो तुम कर रहे हो उसमें विश्वास रखते हो तो किसी भी चीज को अपने काम को रोकने मत दो। दुनिया के ज्यादातर बेहतरीन काम असंभव लगने के बावजूद किए गए हैं। जरूरी है कि काम पूरा हो। अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो उठो और कुछ करो, बजाय लेटे रहने और चिंता करने के। नींद की कमी नहीं, चिंता तुम्हें नुकसान पहुंचाती है। यदि आप भय पर विजय पाना चाहते हैं तो घर पर बैठकर उसके बारे में सोचिए मत। बाहर निकलिए और व्यस्त हो जाइए। उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो छल करते हैं। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है, कार्यवाही विश्वास और साहस को। लोग क्या सोचेंगे इस बात की चिंता करने की बजाय क्यों ना कुछ ऐसा करने में समय लगाएं जिसे प्राप्त करने पर लोग आपकी प्रशंसा करें। 2 साल तक औरों को खुद में रुचि लेने का प्रयास करने की अपेक्षा आप 2 महीने दूसरों में रुचि लेकर कहीं अधिक मित्र बना सकते हैं। अक्सर हमें थकान काम के कारण नहीं बल्कि चिंता, निराशा और असंतोष के कारण होती है। इस दुनिया में लोगों को प्रभावित करने का एकमात्र तरीका इस बारे में बात करना है कि वे क्या चाहते हैं और उन्हें यह दिखाना है कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। दूसरों को बेहतर बनाने की कोशिश करने की तुलना में खुद को बेहतर बनाना कहीं अधिक लाभदायक है। अगर आप किसी और के लिए कुछ करते हैं तो कभी याद ना रखें, अगर कोई आपके लिए कुछ करता है तो उसे कभी ना भूलें।
ज्ञान तब तक शक्ति नहीं है जब तक इसे लागू ना किया जाए। यदि आप एक अच्छे वार्ताकार बनना चाहते हैं तो एक अच्छे श्रोता बने। दिलचस्प होने के लिए दिलचस्पी रखें। दुनिया दिलचस्प चीजों से भरी पड़ी है। ऐसी रोमांचकारी दुनिया में नीरस जीवन मत जियो। शायद आप आज कहे गए दयालु शब्दों को कल भूल जाएंगे, लेकिन उन शब्दों को सुनने वाला उन्हें जीवन भर याद रख सकता है। सफल व्यक्ति अपनी गलतियों से लाभ उठाएगा और दोबारा अलग तरीके से प्रयास करेगा। मुझे बताओ कि एक पुरुष या महिला को सबसे अधिक खुशी किस चीज से मिलती है और मैं तुम्हें उनके जीवन की फिलॉसफी बताऊंगा। 1 घंटे की योजना आपके काम के 10 घंटे बचा सकती है। यदि आपको कोई गलती करनी ही है तो हर बार एक नई गलती करें। जब हमने सबसे बुरे को स्वीकार कर लिया है तो हमारे पास खोने के लिए और कुछ नहीं है, और इसका सीधा मतलब है कि हमारे पास हासिल करने के लिए सब कुछ है। डर आत्मविश्वास की कमी का परिणाम है। आत्मविश्वास की कमी यह ना जानने का परिणाम है कि आप क्या कर सकते हैं। यह जानने की कमी कि आप क्या कर सकते हैं अनुभव की कमी के कारण होता है। अनुभव की कमी कुछ नया करने की कमी के कारण होती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन है। जीवन में सबसे अच्छी चीजें आपकी हैं अगर आप खुद की सराहना कर सकते हैं। सीखना एक सक्रिय प्रक्रिया है। हम करके सीखते हैं। केवल उपयोग किया गया ज्ञान ही आपके दिमाग में रहता है। कई लोगों का जीवन शायद बदल सकता है यदि केवल कोई उन्हें महत्वपूर्ण महसूस कराए। दुनिया में हर कोई खुशी की तलाश में है और इसे पाने का एक निश्चित तरीका है अपने विचारों पर नियंत्रण रखना। खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती, यह आंतरिक स्थितियों पर निर्भर करती है। आपकी मुस्कान इसे देखने वाले सभी लोगों के जीवन को उज्जवल कर देती है। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जिसने 1 दर्जन लोगों को भौहें सिकोड़ते, तमतमाते या अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाते देखा है, आपकी मुस्कान बादलों को चीरते हुए सूरज की तरह है। जब हम अपने दुश्मनों से नफरत करते हैं तो हम उन्हें अपने ऊपर अधिकार दे रहे हैं। अपनी नींद, अपनी भूख, अपने रक्तचाप, हमारे स्वास्थ्य और हमारी खुशी पर अधिकार। खुशियां बरकरार रखनी है तो बांटनी ही पड़ेंगी। यदि आप चाहते हैं कि दूसरे आपको पसंद करें, यदि आप वास्तविक मित्रता विकसित करना चाहते हैं, यदि आप स्वयं की मदद करने के साथ साथ दूसरों की भी मदद करना चाहते हैं, तो इस सिद्धांत को ध्यान में रखें। अन्य लोगों में वास्तव में दिलचस्पी लें। हमारी परेशानी अज्ञानता नहीं बल्कि निष्क्रियता है। हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही वह कारक है जो हमारे भाग्य का निर्धारण करता है। चीजों को दूसरे व्यक्ति के नजरिए से देखने की ईमानदारी से कोशिश करें। अच्छा बोलने की क्षमता ही विशिष्टता पाने का शॉर्टकट है। लोग शायद ही कभी सफल होते हैं जब तक कि जो वो कर रहे हैं उसमें आनंद ना लें। कोई भी मूर्ख आलोचना, निंदा और शिकायत कर सकता है और ज्यादातर मूर्ख करते हैं। असफलता को सफलता में बदलो। निराशा और असफलता सफलता के रास्ते में आने वाले 2 निश्चित पद चिन्ह हैं। आपके पास क्या है या आप क्या हैं, आप कहां हैं या आप क्या कर रहे हैं, इन बातों से आप खुश या मायूस नहीं होते। आप किस बारे में सोचते हैं उससे होते हैं।
जब तक आप जो कर रहे हैं उसे पसंद नहीं करते, तब तक आप सफलता नहीं पा सकते। लोगों के साथ सलूक करते वक्त याद रखिए कि आप तर्कशील प्राणियों के साथ नहीं, बल्कि भावनात्मक प्राणियों के साथ काम कर रहे हैं। हर देश खुद को और देशों से बेहतर समझता है, इसी से देशभक्ति आती है और युद्ध भी। केवल वही वक्ता आश्वस्त होने का हकदार है जिसने पहले से तैयारी कर रखी है। दर्शकों को बताइए कि आप क्या कहने जा रहे हैं, उसे कहिए और फिर उन्हें बताइए कि आपने क्या कहा।